अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का स्पेशल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं निज़ाम सक्का के दरबार से। जी अस्सलाम वालेकुम। कोहत होती है बात करने वाली, तय तो बिल्कुल ही चबड़ बन गया हुआ। वालेकुम सलाम, माफी चाहता हूँ। क्या हाल है शहनशाह मुअज़्ज़म? हाल क्या होना हमारा, रब बेड़ा गर्क हो गया सारे निजाम का। देखो जरा, आते सिर्फ इतनी बात कही है कि एक कप पिला दे दूध पत्ती का, तो अभी तक नहीं लेके आ। भाई इसकी बात ही कहीं नहीं मानता। तय घर बैठे तू किस लिए वजारत संभाल के बैठा हुआ? आपकी रिट नहीं है, आपका वजीर आपकी बात नहीं मान रहा। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इस मोटे से यही तो पूछ रहा हूँ, तो क्यों नहीं अभी तक दूध पत्ती का कप मंगवाया तुमने? आलमपना, दूध खत्म हो गया, दूध पत्ती कांजी की बनवाऊं? 5 किलो दूध कैसे खत्म हो गया भैंस से? दूध महंगा हो गया आलमपना। जो आपने बजट पास किया हो उसमें 2 किलो दूध आता है। इतनी महंगाई बढ़ गई, 5 किलो की बजाय उन पैसों में 2 किलो आ रहा। जी आलमपना। बेड़ा गर्क हो गया। गरीब आदमी क्या करता होगा बेचारा? तो 2 किलो किधर गया दूध? आधा तो शहजादा पी जाता है। अब्बा जो मैं तो 2 किलो पीता था, अब किलो कर दिया है। यार किस लिए किलो पीता है? अब्बा रौनक नहीं आवेगी, मैं बादशाह का बेटा हूँ। यार रौनक तुमने मेले में बंगूड़ा लगवा दूं, उधर बड़ी रौनक होती है। गरीब आदमी मर रहा, बादशाह के बच्चे दूध चढ़ा रहे हैं। जब चाहे शहनशाह मुअज़्ज़म अपने अजीज़ों कारब के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ ये काम नहीं ना करेंगे, ये मुल्क ये रियासत का भी ठीक नहीं। शहनशाह मुअज़्ज़म एक दफा फिर प्लीज। हाँ, पुत जुनैद, मैं तो इनको कमरे में बंद करके डंडे के साथ मारता हूँ। राजो सलूक तब गरीब आवाम के साथ करो, वही सलूक करो बच्चों के साथ भी। अगर गरीब आदमी को नहीं दूध मिल रहा तो मारे बच्चों को क्यों मिले भाई? अब्बा जो आम बच्चों में और बादशाह के बच्चों में फर्क ही नहीं है। क्या फर्क है? बादशाह के बच्चे को क्या 4 कान लगे हुए हैं? अब बादशाह के बच्चे को क्या 6 आंखें लगी हुई हैं? बादशाह का बच्चा क्या 9 बाजुओं वाला है? क्या फर्क है बता? मैं तो साइड में बैठा हुआ हूँ, तख्त पे तो आप विराजमान हैं। आपको नहीं पता कि महंगाई कितनी हो गई है? आपको तो ये भी नहीं पता कि दूध कितना महंगा होगा। हमारा नाम निजाम सक्का, हमारा नाम कोई मलक निजाम गुज्जर नहीं है। वजीर जी आलमपना। निकाल गाड़ी जाके कहीं से, वो ट्रक वाले अड्डे से जाके तो दूध पत्ती पी के आऊं। गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है आलमपना। तैं क्या टैंकी को मुंह लगा गया? पेट्रोल किधर गया जो डलवाया था? आलमपना 5 लीटर पेट्रोल डलवाया था, महंगाई इतना हो गया। राब पेट्रोल को महंगा हो गया। आलमपना, जिनसे उधार पैसे लेकर दरबार चला रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा कर्जा वापस करो। उन्होंने उधार पेट्रोल देना बंद कर दिया। बस तो 5 लीटर जो डलवाया था कल, वो किधर गया? आलमपना, मैं क्या बताऊं, ये शहजादा जो है रात को गाड़ी लेके अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। रात दोस्त मेल थे या फीमेल? जी मेल थे जी। ओ जी मेल भी कादे जी, एक दोस्त काना है, एक लंगड़ा है, एक कुब्बा है, एक घूमी जाता है। शहजादे दे हो जे दोस्त होने ने, आप बड़ा फाहद मुस्तफा है। अब्बा जान ये झूठ बोल रहे हैं, मैं दोस्तों के साथ नहीं घूम रहा था। वैसी गाड़ी लेके निकला था तो वहां एक एक्सीडेंट शुदा मरीज पड़ा था सड़क पे। मुझे तरस आया, मैंने मरीज को गाड़ी में उठा के बिठाया है और मुंह से करता हुआ अस्पताल पहुंचा हूं, और वहां पेट्रोल खत्म हो गया और अस्पताल के अमले ने मरीज को छोड़ के मुझे प्रोटोकॉल देते हुए गाड़ी को धक्का लगा के घर तक पहुंचाया। क्यों पहुंचाया तुमने घर को? क्यों पहुंचाया? रन्ना मुराद उधर जख्मी पड़ा हुआ अस्पताल में बंदा। शहनशाह मुअज़्ज़म एक मिनट, इसको क्यों मार रहे हैं? ये उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछे कि वो अपनी ड्यूटी छोड़ के प्रोटोकॉल के पीछे क्यों पड़ गए। अगर उस डॉक्टर को भी मातड़ ना किया तो तय मन ने निजाम सक्का ना कहना। क्या बात है? कितनी देर रह गई मेरी बात साथ खत्म होने में? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि मेरी बादशाहत खत्म होने में कितना वक्त रह गया है। यो ना वो मेरी बात साथ खत्म होने वाली हो, मैं उसे मुअत्तल कर दूं, उधर से बात साथ खत्म हो जाए, वो तो मन नहीं लम्बियां डाल लेगा ना। नहीं लम्बियां डालता, आपको अपना फर्ज पूरा करना चाहिए अवाम की खातिर। बादशाह सलामत क्यों घबराते हो? यहो जिहा डर होवे तो इलेक्शन ही नहीं कराई दे। इस तरह का कोई काम नहीं चलेगा। जो कानून कहता, जो कायदा कहता, उसके मुताबिक ही निजाम सक्का हुकूमत करेगा। खबरदार अगर किसी ने गाड़ी को हाथ लगाया, उसमें पेट्रोल महंगा अब डलता, अब
खबरदार किसी ने चलाने की कोशिश की, यो बता दूं मैं। ले बता दूं मैं, मरने के लगे जहाँ से मर्जी पेट्रोल डलवा, मरने जाना अपनी सहेलियों के साथ घूमने। बड़े दिन हो गए घर बैठ बैठ के यही बातें सुन सुन के कान पक गए मेरे। यो 1.5 किलो का कांटा डालते हुए तो तेरे कान नहीं पकते। खबरदार गाड़ी को हाथ लगाया। राज इतना महंगा पेट्रोल, अब आम की चीखें निकल रही है और उन्हें देखो बादशाह की फैमिली है यासी कर रही है। रे वाम की चीखें सुनूं या मैं अपने दिल की सुनूं? सराफ बाजार मैंने ऑर्डर दिए हीरे के सेट का, मैंने वो लेने जाना। अब क्या मैं चिंगची पे बैठ के जाऊं? गड़ 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 कैसी लगूंगी मैं? क्या मुअज़्ज़मा, चिंची चलाते हुए खूबसूरत बहुत लगी है। यो तन्ने बता दूं, ये जो तन्ने चिंगची की आवाज इतनी अच्छी निकाल ली है ना, यो ना हो कि मैं वाकई इधर से तन्ने भी छुट्टी करवा दूं और तै चिंगची चलाती फिरे। रे कोई अकल को हाथ मारे निजाम, इतनी बड़ी रियासत की मलका अब चिंगची की पिछली सीट पे बैठी मैं कैसे लगूंगी? रे ये पिछली सीट पे बैठी हुई थी जो बम 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 कर रही थी। इतना मन ने पागल ना समझ, तेरी आवाज से पता चल रहा था अगली सीट पे बैठी हुई है। शहंशाह मुअज़्ज़म माफ कीजिएगा, आप जिस तरह से रियासत चला रहे हैं ना, लग यही रहा है कि आप पिछली सीट पे बैठ के बम 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 कर रहे हैं। बात तो तन्ने बड़ी अक्ल वाली की है। जो इस वक्त हिसाब किताब जा रहा, जिस तरह आवाम पिस रही है, यूं लगता पिछली सीट पे भी नहीं बैठा हुआ बादशाह, बल्कि सवारी पीछे की तरफ को जा रही है। एक बात भी याद रखना भाई, सारी फैमिली सुन लो सके की, के? अगर अब किसी ने सरकारी पैसों के साथ अजासी करने की कोशिश की, अब्बा हजूर, अगर गाल की अमान पाऊं तो अर्ज करूं? गाल के बाद सिर्फ गाल की अमान पाएगा, बाकी सारा जिस्म जो है ना वो मार मार के जूते जख्मी कर दूंगा। शहंशाह मुअज़्ज़म माफ कीजिएगा, आप इतने अरसे से आवाम को डरा रहे हैं कि ये मेरे दरबारियों और वजीरों के हाथों में बड़ी तेज धार तलवारें हैं। आपका वजीर मुझे बता रहा था कि कोई तेज शेज नहीं है, कहता है मैं इस तलवार से हाथियों की लाइनें सीधी करवाता हूँ। क्यों डरा रहे हैं योही तो स्यापा और इस सल्तनत में। जुनेद पुत एक बात याद रखना, जितनी देर तक वाकई तलवारें तेज नहीं करेंगे यो रियासत ठीक नहीं हो सकती, और जो मैंने करना पड़ेगा और मैंने कर गुजरना। तलवारें तेज ना करें, अवाम को रिलीफ दें। रिलीफ क्या दूं अवाम को? पहले अवाम के पास थोड़ा रिलीफ है। क्या रिलीफ है बेचारी के पास? रात सारी सल्तनत के रात को होटल रेस्टोरेंट फुल हुए होते हैं, वहां बैठ के सारे खाबे उड़ा रहे हैं। शहंशाह मुअज़्ज़म आप दारुल हुकूमत में रहते हैं, आप नहीं देखते वहां 1% आबादी नहीं रहती आपकी। मन्ने भी पता, पर जो उरे सारे पाकिस्तान में फैले हुए हैं अरबपति लोग, उनको जब को टैक्स दो मौत पड़ जाती है टैक्स देते हुए। रब मांग मांग के बाहर के मुल्कों से खाना खराब कर लिया अपनी शहंशाह मुअज़्ज़म अवाम टैक्स इसलिए नहीं देते कि उस टैक्स के पैसों से आपकी मलका आलिया जो हीरो के सेट खरीद रही है, आपका शहजादा याशियां कर रहा है। राजा पता लग गया कि बादशाह खुद मलका को जाड़ देता फौरी तौर पे, पूरे अपने शहजादे के मुंह पे चपाटे मार रहा होता अगर जरा सी भी गलती करे तो तय बिना टैक्स दे तो फिर ना करो। वो ये कहते रहेंगे हम टैक्स देते हैं खुद खर्च लेते हैं, ये कह देते हैं वो टैक्स नहीं देते इसलिए मुल्क नहीं चल रहा। लगे रहो फिर इसी सियापे को, वो क्या कहते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई। दुहाई है बादशाह सलामत, दुहाई है, गजब हो गया आलम पना। बेटा सिर्फ यो कहा कर अस्सलाम वालेकुम, हमें वो दोनों बातों का पता है, दुहाई भी है और गजब भी हुआ है। और दूसरी वैसे बात तो ये कोई है, आता ही नहीं उरे। दूसरी बात ये है कि उस जगह ना कभी कभी आप अपनी जगह चेंज भी कर ले, इधर आ जाए शहजादे के सामने आके फरियाद कर ले। शहजादा कोई बहरा नहीं है। जुल्म हो गया आलम पना, आटा खरीदने के पैसे नहीं है हुजूर, 1 किलो आटा ला के गुजारा करे हैं, 1 चम्मच घी का डाले हैं हांडी में, हांडी में सब्जियां कहाँ से लाए आलम पना। राहियो हर चीज मिल नहीं रही बाजार से। मिल रही है हुजूर, लेकिन जिस कीमत पे मिले है गरीब आदमी वो खरीद ना सके है। राबजीर जी आलम फना, यो क्या कह रहा? सच कह रहे आलम फना, बहुत महंगाई हो गई। वो इतनी महंगाई हो गई है, तू कमजोर क्यों नहीं हो रहा? शहंशाह मुअज़्ज़म जितने का 5 किलो घी आ रहा है ना, उतने पैसे आप इसकी जेब में डालेंगे ना तो ये उसी तरफ गिर पड़ेगा।
इतना महंगा हो गया घी। रायो जो हंडिया में डालते हैं, और तेल किसमें डालते हैं? तैं डाल रही है हंडिया में घी। मने क्या पता होवे, नौकरों से पूछ मैं खाना बनाऊं? यो है असल बीमारी। जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग, उन नामुरादों को यो मालूम ही नहीं है कि गरीब के साथ क्या हो रही है। अजासियां कर रहे हैं बड़े लोग, गाड़ियों के ऊपर घूम रहे हैं, हीरे जवाहरात खरीद रहे हैं। उनको क्या पता माड़ा आदमी मस्कीन बंदा जो है। और अभी ये उस शहनशाह और उसके अहले खाना का हाल है जो अभी 2 दिन पहले खुद गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। जुनैद पुत्र क्या करे, ये नामुराद यही तो इंसान है, ये अपनी असलियत भूल जाता। रोज दिन रात इन लोगों को कहता हूँ खुदा के वास्ते मालसीपुणा याद करो अपना। जब मैं मास्की हुआ करता था, वो सोचो कैसे गुजारा होता था। रहो उसी तबीयत में रहो, क्यों सल्तनत का बेड़ा गर्क कर दिया और सल्तनत के साथ साथ गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया। पर उन्हें मेरी सुनता कौन है? ना मलका के कान पे जू रेंगती है, ना यो सजादा, ना मुराद मेरी बात सुनता। अब्बा हजूर, अल्लाह ने हमें बादशाह बनाया तो बादशाह का हमें एंजॉय करने दे। क्या होगा तुझे? क्यों मास्टी पना याद करा रहा हमें? शक्ल देखी अपनी। क्या जो मुआज़म शक्ल शहजादे की जैसी भी है, आपने बहुत होना है, बादशाह उसी ने बनना है। आमीन।